Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी ग्रामर स्कूल क्लास। आज मैं आप सभी को रिवीजन करवाने जा रही हूँ हमारे लेसन नंबर 10 और 11 की। ठीक है, इसके बुक वर्क का मैं आप सभी का कल टेस्ट लूँगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस रिवीजन से एक बेनिफिट ये होगा कि जिन बच्चों ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है लेसन 10 और 11 का, वो उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, पेज नंबर है हमारा 66। तो आप देख सकते हैं, सही उत्तर पे हमें सही का निशान लगाना है। प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा रचित है, यानी कि जो कविता लिखी गई है एक बूंद, वो किसने लिखी है? वो लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। ठीक है। बूंद ने बादल से निकलने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना की? तो उसने क्या प्रार्थना की? उसने कहा मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ठीक है। बूंद मोती कब बन जाती है? जब वो सीप के मुंह में जाकर गिरती है। प्रस्तुत कविता में बूंद शब्द का अभिप्राय किससे है? किससे है? आकाश से जो बूंद गिरती है उससे है। तो देखिए क्लास, फर्स्ट के आंसर होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। सेकंड में आएगा मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। थर्ड में आएगा सीप के मुंह में जाकर। फोर्थ में आएगा आकाश से जो बूंद गिरती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभी जो पंक्तियाँ हैं ये आप सब बच्चे अपने आप फिल कर चुके होंगे। अब आपको सही मिलान करना है। भाग्य में क्या बधा, यानी कि भाग्य में क्या लिखा हुआ है? मिलूंगी धूल में, जलूंगी अंगारे पर, पढ़ूंगी कमल के फूल में। तो देखिए सही मिलान के आंसर क्या होंगे? पहले का होगा क्या बदा, सेकंड का धूल में, थर्ड का अंगारे पर, फोर्थ का आएगा कमल के फूल में। ठीक है क्लास। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्द ज्ञान में है वाक्य बनाओ। तो बच्चों ये आप सभी को अपने आप करना था, वाक्य बनाना था। ये आप सभी खुद बनाएंगे वाक्यों का निर्माण। अब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, तो वो हम देख लेते हैं आप सभी के लिए। देखिए बूंद कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से, फूल में फा के नीचे बड़े की मात्रा आएगी, जैसे बा के नीचे बड़े की मात्रा आएगी बूंद में। अब बीप लिखा हुआ है, बीप नहीं होता सीप होता है। ठीक है, तो स आ जाएगा बड़ी की मात्रा के साथ। मोती, तो मोती में क्या आएगा? ता के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। मुँह, मुँह कैसे लिखा जाएगा? उस पर अंक की बिंदी नहीं चंद्र बिंदु आएगा, तो मुँह ऐसे लिखा जाएगा। आप सभी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है हमारा भाषा ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करने हैं। तो पहला है हमारा पर्यायवाची में बादल। तो बादल का क्या होगा? मेघ घन जलद। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आपको पर्यायवाची शब्द आते हैं तो आपको दो दो लिखने होते हैं। किसी भी शब्द के दो पर्यायवाची लिखने होंगे आपको। ठीक है। हवा का होगा पवन वायु वात। समुद्र का होगा सागर जल्दी उदधि। घर, घर का होगा गृह आवास सदन। फूल का क्या होगा? सुमन पुष्प और कुसुम। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बादल का क्या होगा? मेघ घन जलद। हवा का होगा पवन वायु वात। समुद्र का होगा सागर जल्दी उदधि। घर का होगा गृह आवास सदन। फूल का होगा सुमन पुष्प और कुसुम। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द। तो आप देखेंगे आगे, तो आगे का क्या हो जाएगा बच्चों? पीछे। भाग्य, भाग्य का विलोम क्या होगा बच्चों? दुर्भाग्य। हवा, हवा का विलोम क्या होगा? पानी। सुंदर, सुंदर का विलोम क्या होगा बच्चों? बदसूरत या कुरूप। खुला, तो खुला का क्या होगा विलोम? बंद। घर, तो इसका विलोम क्या होगा? बेघर। अब मैं रिपीट करती हूँ विलोम शब्द। फर्स्ट में आएगा पीछे, सेकंड में दुर्भाग्य, थर्ड में पानी, फोर्थ में आएगा बदसूरत या कुरूप, फिफ्थ में आएगा बंद, सिक्स्थ में आएगा बेघर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
11 दो माताएं, जिसमें पेज नंबर हम 74 देखेंगे। मैं इसका ही बुक वर्क आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर क्या मनाया जाता है? उत्सव। प्रस्तुत कहानी के लिए कौन सा शीर्षक जो है सबसे उचित होगा? माँ तो माँ ही होती है, यानी एक माँ तो माँ ही है। गांव वाले हाथियों को अपना शत्रु क्यों मानते थे? तो उसको क्या होगा? फसल नष्ट करने के कारण। नेक्स्ट भी है, विदेशी सौदागर हाथियों को क्यों खरीदते होंगे? तो इसका आंसर है बेचने के लिए। ठीक है। आदिवासी लोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? ढोल, कनस्तर, क्योंकि उससे वो शोर कर देते हैं। ठीक है। चलिए इसके आंसर्स फर्स्ट में देखें क्या आएगा? उत्सव। सेकंड में माँ तो माँ ही है। थर्ड में फसल नष्ट करने के कारण। फोर्थ में बेचने के लिए। और फिफ्थ में आएगा ढोल, कनस्तर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे रिक्त स्थान की। तो सही शब्द से सही स्थान भरना है आपको। बाघ जंगल की झाड़ियों के पीछे छिपकर रहता था। बाघ जंगल के बीच चला गया। आदमी पेड़ के पीछे छिप गया। हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ चल दिया। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। और अब सही गलत की बात करें तो हतिया गांव असम में है। सही। आदिवासी दूध, फल तथा खाद्य सामग्री जंगल में रखाते थे। सही। विदेशी सौदागर मोहर देकर हाथी खरीद कर ले जाते थे। बिल्कुल सही। तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारी आदिवासी लोगों की ज़िंदगी के विषय में खोज खबर जुटाते हैं। सही। हाथी बच्चों को उठाकर ले जाते थे। गलत। चलिए अब हम रिवाइज करते एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन्हें। तो रिक्त स्थान के फर्स्ट में आएगा के पीछे, सेकंड में के बीच, थर्ड में आएगा के पीछे, फोर्थ में आएगा के साथ, फिफ्थ में आएगा हाथी। अब अगर सही गलत की बात करें तो फर्स्ट में आएगा सही, सेकंड में भी सही, थर्ड में भी सही, फोर्थ में भी सही और फिफ्थ में आएगा रॉन्ग। क्लास अब हम बात करते हैं तुकांत शब्दों की। डाल, तो इसका हो जाएगा क्या? काल। ठीक है। उसके बाद पाल हो सकता है, काल हो सकता है। ठीक है। बड़ा, कड़ा। ठीक है। जंगल, जंगल का क्या हो सकता है? मंगल। ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, शायद कुछ बुक्स के अंदर है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि कुछ बुक के अंदर तुकांत शब्द इस तरीके से दिए गए, 6 दिए गए, और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही शो हो रहे हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर 3 ही शो हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे डाल का आप यहाँ पर काल कर सकते हैं। ठीक है। काल हो जाएगा डाल का। उसके अलावा बड़ा का कड़ा है। बाकी जिन बच्चों के में 6 लिखे हुए हैं उसमें लिख सकते हैं पाल, अनूठा, कड़ा, मंजन और मंगल। तो ये बच्चे उनके लिए जिन बच्चों की बुक में 6 दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इस बुक में सिर्फ 3 है, पर कुछ बुक के अंदर ये 6 दिए गए हैं। तो आप इन्हें यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। चलिए क्लास में बात करती हूँ पर्यायवाची शब्दों की। तो आप देख सकते हैं पहाड़, पहाड़ का क्या होगा? नग, गिरी और पर्वत। जंगल, जंगल का होगा कानन, अरण्य, विपिन। हाथी, हाथी का होगा गज, हस्ती, मतंग। माँ का होगा माता, अम्बा और जननी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सूरज। तो सूरज का क्या होगा बच्चों? सूरज का होगा रवि, दिनकर और सूर्य। चलिए अब हम बात करते हैं तो बात से पर्यायवाची शब्दों की। पहले में आएगा नग, गिरी, पर्वत। सेकंड में आएगा कानन, अरण्य, विपिन। थर्ड में आएगा गज, हस्ती, मतंग। फोर्थ में आएगा माता, अम्बा, जननी। फिफ्थ में आएगा रवि, दिनकर, सूर्य। चलिए क्लास नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का हो जाएगा वहाँ, घर का होगा बेघर, न्याय का अन्याय, हार का होगा जीत,
इधर का विलोम हो जाएगा उधर, दुख का होगा सुख, अच्छा का होगा बुरा, काला का होगा गोरा, शत्रु का होगा मित्र और मनुष्य का क्या होगा दानव। क्या होगा मनुष्य का पशु। ठीक है, चलिए दानव भी हो सकते हैं बच्चों, बट लेकिन देखा जाए तो मनुष्य और दानव मतलब होते तो इंसानों की तरह ही दिखते हैं, इसलिए आप पशु लिख लीजिएगा, पशु ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो विलोम शब्द में फर्स्ट में आएगा वहाँ, सेकंड में बेघर या बाहर, थर्ड में होगा अन्याय। वैसे ना आप बाहर मत लिखेगा बच्चों, क्योंकि बाहर नहीं, मुझे सही नहीं लगा, बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अंदर का बाहर होगा, तो घर का बेघर ठीक है विलोम शब्द। थर्ड में आएगा अन्याय, फोर्थ में जीत, फिफ्थ में उधर, सिक्स्थ में आएगा सुख, सेवन्थ में आएगा बुरा, एट्थ में आएगा गोरा, नाइन्थ में आएगा मित्र और टेंथ में आएगा पशु। तो क्लास आप सभी को ये लर्न करना है। कल आप सभी की लाइव क्लास होगी जिसमें मैं आपसे बच्चों का टेस्ट लूँगी बुक वर्क का ही। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।